अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोअर मान इंटीग्रल और अपर मान इंटीग्रल की डेफिनेशन पर बात करेंगे। इनसे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे और प्रूव करेंगे कि लोअर मान इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर मान इंटीग्रल। लोअर मान इंटीग्रल की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं, लेट एफ इज द बाउंडेड फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल ए टू बी। और इस क्लोज इंटरवल ए बी पर हम जितनी भी पार्शियल डिफाइन करते हैं सारी की सारी पार्शियल पर लोअर मान सब फाइंड करेंगे। लोअर मान सब में जो सुप्रीमम होता है उसे लोअर मान इंटीग्रल बोलते हैं। लोअर मान इंटीग्रल में हम लोअर लिमिट में बार लगाते हैं और अपर मान इंटीग्रल में हम अपर लिमिट में बार लगाते हैं। अब अपर मान इंटीग्रल की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास एक क्लोज इंटरवल ए बी है, उस क्लोज इंटरवल ए बी पर जितनी भी पार्शियल डिफाइन कर सकते हैं उन सारी की सारी पार्शियल पर हम अपर मान सब फाइंड करेंगे। अपर मान सब में जो इन्फीमम होता है उसे अपर मान इंटीग्रल बोलते हैं। लोअर मान इंटीग्रल और अपर मान इंटीग्रल की डेफिनेशन को मैं इस फिगर के जरिए एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे देखो हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ पार्शियल की रिफाइनमेंट हो रही है। आप फाइनल पार्शियल लिख लो या रिफाइनमेंट ऑफ पार्शियल लिख लो, बोथ आर द सेम थिंग। ये हमारे पास P1 पार्शियल है, ये हमारे पास P2 पार्शियल है। हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ पार्शियल की रिफाइनमेंट हो रही है, इसलिए हमारे पास जो P2 पार्शियल है वो रिफाइनमेंट है P1 की। रिफाइनमेंट के रिजल्ट में लोअर मान सम इंक्रीज होता है, इसलिए हमारे पास जो लोअर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू P2 होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा लोअर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू P1 की, क्योंकि रिफाइनमेंट के रिजल्ट में लोअर मान सम इंक्रीज होता है। इसी तरह हमारे पास जो P3 पार्ट्स है वो रिफाइनमेंट है P2 की, तो रिफाइनमेंट के रिजल्ट में लोअर मान सम इंक्रीज होता है, इसलिए हमारे पास जो लोअर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू P3 होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा लोअर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू P2 के। अब यहाँ पे देखो हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ पार्शियल रिफाइनमेंट हो रही है, रिफाइनमेंट के रिजल्ट में लोअर मान सम इंक्रीज हो रहा है। लोअर मान सम में जो सुप्रीमम होता है हम उसे लोअर मान इंटीग्रल बोलते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ पार्शियल की रिफाइनमेंट हो रही है, ये हमारे पास P1 पार्शियल है, ये हमारे पास P2 पार्शियल है। हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ पार्शियल की रिफाइनमेंट हो रही है, इसलिए हमारे पास जो P2 पार्शियल है वो रिफाइनमेंट है P1 की। रिफाइनमेंट के रिजल्ट में अपर मान सम डिक्रीज होता है, इसलिए हमारे पास जो अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू P2 होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू P1 से, क्योंकि रिफाइनमेंट के रिजल्ट में अपर मान सम डिक्रीज होता है। हमारे पास जो P3 पार्शियल है वो रिफाइनमेंट है P2 की, तो रिफाइनमेंट के रिजल्ट में अपर मान सम डिक्रीज होता है, इसलिए हमारे पास जो अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू P3 होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू P2 के, क्योंकि रिफाइनमेंट के रिजल्ट में अपर मान सम डिक्रीज होता है। यहाँ पे देखो हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ पार्शियल की रिफाइनमेंट हो रही है, तो रिफाइनमेंट के रिजल्ट में अपर मान सम डिक्रीज होता है। अपर मान सम में जो इन्फीमम होता है हम उसे अपर मान इंटीग्रल बोलते हैं। जब मैंने पार्शियल की डेफिनेशन को डिफाइन किया तब हमने वहां पे देखा था कि अगर हमारे पास एक क्लोज इंटरवल ए बी है, उस क्लोज इंटरवल ए बी पर हम अनलिमिटेड पार्शियल को डिफाइन कर सकते हैं, फिर हम उन अनलिमिटेड पार्शियल पर अपर मान सम फाइंड करें। अपर मान सम में जो इन्फीमम होता है हम उसे अपर मान इंटीग्रल बोलते हैं। आप देखो अगर हमारे पास एक क्लोज इंटरवल ए बी है, उस क्लोज इंटरवल पर हम अनलिमिटेड पार्शियल को तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो अनलिमिटेड पार्शियल को डिफाइन नहीं ना कर सकते, तो फिर हम उन पर अपर मान सम क्या फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है, क्या किसी भी फंक्शन का हम लोअर मान इंटीग्रल और अपर मान इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम किसी भी फंक्शन का लोअर मान इंटीग्रल और अपर मान इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं, तो फिर वो किस तरह से फाइंड करेंगे? क्योंकि अगर एक क्लोज इंटरवल ए बी है, उस क्लोज इंटरवल ए बी पर तो हम अनलिमिटेड पार्शियल को डिफाइन कर सकते हैं, उन अनलिमिटेड पार्शियल को प्रैक्टिकली डिफाइन नहीं कर सकते, तो उन पर अपर मान सम भी फाइंड नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, तो फिर हम किस तरह से लोअर मान इंटीग्रल और अपर मान इंटीग्रल फाइंड करेंगे? अगर हमारे पास एक फंक्शन है और हमने उसका अपर मान इंटीग्रल फाइंड करना है ओवर द क्लोज इंटरवल ए टू बी, तो हम उस क्लोज इंटरवल ए बी पर एक पी एन पार्शियल डिफाइन करेंगे, उस पी एन पार्शियल के रिस्पेक्ट में हम अपर मान सम फाइंड कर लेंगे। अपर मान सम में जो इन्फीमम होता है हम उसे अपर मान इंटीग्रल बोलते हैं। अपर मान सम में जो इन्फीमम होता है हम उसे अपर मान इंटीग्रल बोलते हैं। अब देखो अपर मान सम में इन्फीमम फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट लूंगा अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू पी एन की, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इस पॉइंट को क्लियर करो कि हमें अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू पीएन की लिमिट लेने से कैसे अपर मान सम में इन्फीमम मिलेगा। यहां पे देखो इस सेट के अंदर सारे के सारे अपर मान सम पड़े हुए हैं, अपर मान सम में जो इन्फीमम है हम उसे अपर मान इंटीग्रल बोलते हैं। ये हमारे पास अपर मान सम में इन्फीमम है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, अपर मान इंटीग्रल बोलते हैं। इट मींस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं जब हम अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू पीएन की लिमिट लेंगे तो हमें अपर मान इंटीग्रल मिलेगा। हमारे पास इन्फीमम ऑफ अपर मान सम इज कॉल्ड अपर मान इंटीग्रल। तो इस पॉइंट को क्लियर करो कि हमारे पास अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू पीएन की लिमिट लेने से कैसे हमें अपर मान सम में इन्फीमम मिलता है। हमारे पास जो P2 पार्ट्स है वो रिफाइनमेंट है P1 की, रिफाइनमेंट के रिजल्ट में अपर मान सम डिक्रीज होता है, इसलिए हमारे पास जो अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू P2 होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू P1 से, क्योंकि रिफाइनमेंट के रिजल्ट में अपर मान सम डिक्रीज होता है। इसी तरह हमारे पास जो P3 पार्ट्स है वो रिफाइनमेंट है P2 की, अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू P3 होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू P2 के, क्योंकि रिफाइनमेंट के रिजल्ट में अपर मान सम डिक्रीज होता है। इसी तरह हमारे पास जो P100 पार्ट्स हैं वो रिफाइनमेंट है P3 की, तो हमारे पास जो अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू P100 होगा वो लेस देन इक्वल होगा अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू P3 के। अब देखो जैसे जैसे n इंक्रीज हो रहा है हमारे पास अपर मान सम डिक्रीज हो रहा है, जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा देन हमें अपर मान सम में इन्फीमम मिलेगा। अपर मान सम में जो इन्फीमम होता है उसे क्या बोलते हैं, अपर मान इंटीग्रल बोलते हैं। तो ये हमारा पास अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू Pn है, उसकी जब हम लिमिट लेते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो हमें क्या मिलता है, अपर मान इंटीग्रल मिलता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। हमारे पास अपर मान सम में जो इन्फीमम होता है हम उसे क्या बोलते हैं, अपर मान इंटीग्रल बोलते हैं। तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो हमारे पास अपर मान इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x ओवर द क्लोज इंटरवल a टू b।
अगर हमारे पास एक फंक्शन है, हमें कहा जाए उसका लोअर मान इंटीग्रल फाइंड करो ओवर द क्लोज इंटरवल a टू b, तो हम क्या करते हैं, उस क्लोज इंटरवल a b पर एक pn पार्टीशन डिफाइन करते हैं। उस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में हम लोअर मान सम फाइंड करते हैं। लोअर मान सम में जो सुप्रीमम होता है उसे क्या बोलते हैं, लोअर मान इंटीग्रल बोलते हैं। लोअर मान सम में जो सुप्रीमम होता है उसे क्या बोलते हैं, लोअर मान इंटीग्रल बोलते हैं। अब देखो लोअर मान सम में सुप्रीमम फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट लूंगा लोअर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू pn की, n टेंड्स टू इंफिनिटी, n अप्रोचेस इंफिनिटी। तो हमारे पास क्या मिलेगा, लिमिट लेने से लोअर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू pn की हमें क्या मिलेगा, सुप्रीमम मिलेगा लोअर मान सम में। सुप्रीमम ऑफ लोअर मान सम इज कॉल्ड लोअर मान इंटीग्रल। सुप्रीमम ऑफ लोअर मान सम इज कॉल्ड लोअर मान इंटीग्रल। आप इसकी जगह पे लोअर मान इंटीग्रल भी लिख सकते हो, लोअर मान इंटीग्रल ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी जगह पे लोअर मान इंटीग्रल भी लिख सकते हो। अब इस बात क्लियर करो कि लोअर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू pn की लिमिट लेने से कैसे हमें सुप्रीमम मिलता है लोअर मान सम में, यानी कि हमें लोअर मान इंटीग्रल कैसे मिलता है। जो p2 पार्ट्स है वो रिफाइनमेंट है p1 की, रिफाइनमेंट के रिजल्ट में लोअर मान सम इंक्रीज होता है। लोअर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू p2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p1, क्योंकि रिफाइनमेंट के रिजल्ट में लोअर मान सम इंक्रीज होता है। इसी तरह हमारे पास जो p3 पार्ट्स है वो रिफाइनमेंट है p2 की, तो हमारे पास जो लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p3 होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p1 के। इसी तरह हमारे पास जो p100 पार्टीशन है वो रिफाइनमेंट है p3 की, तो हमारे पास लोअर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू p100 होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा लोअर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू p3 के। अब देखो जैसे जैसे n इंक्रीज हो रहा है हमारे पास लोअर मान सम इंक्रीज हो रहा है। जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा देन हमें सुप्रीमम मिलेगा लोअर मान सम में। हमारे पास सुप्रीमम ऑफ लोअर मान सम इज कॉल्ड लोअर मान इंटीग्रल। हमारे पास जो लोअर मान इंटीग्रल होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है अपर मान इंटीग्रल के। इफ लोअर मान इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर मान इंटीग्रल देन वी से f इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन। अगर हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल इक्वल हो जाए अपर मान इंटीग्रल के, फिर हम बोलते हैं कि हमारे पास f क्या है, एक इंटीग्रेबल फंक्शन। अब इसी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं, let f is the bounded function over the closed interval a to b, then we say f is integrable if lower मान इंटीग्रल is equal to upper मान इंटीग्रल। यानी कि अगर हमें एक फंक्शन गिवन और हमें कहा जाए चेक करो कि ये इंटीग्रेबल है कि नहीं ओवर द क्लोज इंटरवल a to b, तो हम क्या करते हैं, हम उसका लोअर मान इंटीग्रल फाइंड करते हैं, उसका अपर मान इंटीग्रल फाइंड करते हैं। अगर लोअर मान इंटीग्रल इक्वल हो गया अपर मान इंटीग्रल के, फिर हम बोलेंगे हमारे पास f क्या है, एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। अब यहां पे देखो हमें एक फंक्शन गिवन है fx is equal to x square over the closed interval 0 to 1, तो मैं ये चेक करना चाहता हूं क्या हमारे पास fx is equal to x square इंटीग्रेबल है ओवर द क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो मैं क्या करूंगा, लोअर मान इंटीग्रल फाइंड करूंगा, अपर मान इंटीग्रल फाइंड करूंगा। अगर हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल और अपर मान इंटीग्रल इक्वल हो गए, फिर मैं बोलूंगा हमारे पास f क्या है, इंटीग्रेबल फंक्शन है। मैं लोअर मान इंटीग्रल और अपर मान इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn फाइंड करूंगा, लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn फाइंड करूंगा। जब मैं अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn की लिमिट लूंगा n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो मुझे क्या मिलेगा, अपर मान इंटीग्रल मिलेगा। और लोअर मान इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn की लिमिट लूंगा n टेंड्स टू इंफिनिटी। पहले लोअर मान इंटीग्रल फाइंड करते हैं। लोअर मान इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn की लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। चलिए इसकी लिमिट लेते हैं, limit of lower मान sum of f with respect to pn as n tends to infinity, limit of 2n square minus 3n plus 1 over 6n square as n tends to infinity। अब देखो जैसे हम 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 ओवर 6n स्क्वायर की लिमिट लेते हैं, हमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी देखने को मिलता है, विच इज एन अनडिटरमाइंड फॉर्म। इसकी लिमिट फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि मैं देखूं डिनोमिनेटर में n की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो मैं क्या करूं, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की हर टर्म को n पावर 2 के साथ डिवाइड करा दूं। डिवाइड करने के बाद मैं लिमिट लूं, मुझे इंफिनिटी ऑफ इंफिनिटी देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा तरीका है कि मैं लोप्टार रूल यूज करूं। लोप्टार रूल क्या कहता है, जैसे ही लिमिट लेने के बाद इंफिनिटी ऑफ इंफिनिटी का 0 देखने को मिलता है, तो हम क्या करते हैं, नॉमिनेटर का सेपरेटली डेरिवेटिव लेते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सेपरेटली लेते हैं, फिर लिमिट पुट करते हैं। अगर अगेन इंफिनिटी ऑफ इंफिनिटी का 0 देखने को मिलता है, फिर हम अगेन यही करते हैं, नॉमिनेटर का डेरिवेटिव सेपरेटली लेते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सेपरेटली लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। आप देखो जैसे ही हम 2n स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें क्या मिलता है 4n, माइनस जैसे ही हम 3n का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें क्या मिलता है 3 मिलता है, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ओवर 6n स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 12n। अब देखो अगेन जैसे ही हम इसकी लिमिट लेते हैं तो हमें यहां पे क्या देखने को मिलेगा, इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी, अगेन अनडिटरमाइंड फॉर्म। तो मैं अगेन क्या करूंगा, लोप्टार रूल यूज करूंगा, बाय यूजिंग लोप्टार रूल। अब यहां पे मेंशन कर देना कि बाय यूजिंग लोप्टार रूल, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अगेन हम नॉमिनेटर का डेरिवेटिव सेपरेटली लेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सेपरेटली लेंगे। मैं जब 4n को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे यहां से क्या मिलेगा 4 मिलेगा। जब मैं 3 को डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां से मुझे 0 मिलेगा, 0 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव अगेन 0 होगा। तो जब मैं 12n को डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां से मुझे क्या मिलेगा 12 मिलेगा। जब हम कांस्टेंट की लिमिट लेते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट एज इट इज आ जाता है, विच इज इक्वल टू 1/3 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब देखो जब हम लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn की लिमिट लेते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो हमें क्या मिलता है, लोअर मान इंटीग्रल मिलता है, लोअर मान इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x।
जैसे ही मैं अपर मान सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पी एन की लिमिट लूंगा एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो मुझे क्या मिलेगा, अपर मान इंटीग्रल मिलेगा, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। लिमिट ऑफ अपर मान सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पी एन एस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 ओवर 6n स्क्वायर एस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे ही हम 2n स्क्वायर प्लस 3n ओवर 6n स्क्वायर की लिमिट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनिटी विच इज एन अनडिटरमाइंड फॉर्म। तो मैं इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, लोप्टा रूल यूज करूंगा। तो लोप्टा रूल क्या कहता है, नॉमिनेटर का डेरिवेटिव सेपरेटली लो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सेपरेटली लो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब मैं 2n स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4n। जब मैं 3n को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3। जब मैं 1 को डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां से मुझे 0 मिलेगा, कांस्टेंट है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं। जब मैं 6n स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 12n। अब जैसे ही आप 4n प्लस 3 ओवर 12n की लिमिट लोगे तो आपको इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी देखने को मिलेगा विच इज एन अनडिटरमाइंड फॉर्म। तो मैं क्या करूंगा, अगेन नॉमिनेटर का डेरिवेटिव सेपरेटली लूंगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सेपरेटली लूंगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 4n का डेरिवेटिव 4, कांस्टेंट है 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, 12n का डेरिवेटिव क्या होगा, 12। जैसे ही हम कांस्टेंट की लिमिट लेते हैं, कांस्टेंट एज इट इज आ जाता है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 4 ओवर 12 कैन बी रिटन एज 1/3। आप देखो जैसे ही हम अपर मान सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पीएन की लिमिट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, अपर मान इंटीग्रल मिलता है, अपर मान इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे देखो हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल क्या है, लोअर मान इंटीग्रल हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल क्या है, 1/3। अपर मान इंटीग्रल क्या है, 1/3। मैंने बोला जब हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल इक्वल हो अपर मान इंटीग्रल, फिर हम क्या बोलते हैं, हमारे पास एफ क्या है, एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। यहां पे देखो हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर मान इंटीग्रल, लोअर मान इंटीग्रल ऑफ एफ। एफ यहां पे जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर। तो आप इसकी जगह एक्स स्क्वायर ही लिख लो, आप एफ भी लिख लो कि कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां पे जो हमारे पास फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है, तो आप इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर ही लिख लो। हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1, लोअर मान इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 इक्वल टू अपर मान इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1। यहां पे हमारे पास जो लोअर मान इंटीग्रल वो इक्वल है अपर मान इंटीग्रल के, सो एफ इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन। यहां पे देखो हमारे पास जो एफ फंक्शन था वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मुझे ये चेक करना था कि हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेबल है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का लोअर मान इंटीग्रल फाइंड किया, अपर मान इंटीग्रल फाइंड किया। अगर हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल इक्वल टू अपर मान इंटीग्रल, फिर हम बोलते हैं हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। हेंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन। अब हम ये चेक करें कि हमारे पास एफ एक्स एक इंटीग्रेबल फंक्शन है ओवर द क्लोज इंटरवल 0 टू 1। यहां पे जो हमारे पास एफ एक्स ये एक पीस वाइज फंक्शन है, हमारे पास x इक्वल टू 0 पर f की फंक्शन वैल्यू 1 होगी, और हाफ क्लोज इंटरवल x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 के हर पॉइंट पे f की फंक्शन वैल्यू 0 होगी। मुझे ये चेक करना है कि हमारे पास f एक इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लोअर मान इंटीग्रल फाइंड करूंगा, अपर मान इंटीग्रल फाइंड करूंगा। इफ लोअर मान इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर मान इंटीग्रल देन वी से f इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन। तो लोअर मान इंटीग्रल फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, लोअर मान सम फाइंड करूंगा। लोअर मान सम में जो सुप्रीमम होता है उसे लोअर मान इंटीग्रल बोलते हैं। चलें पहले लोअर मान सम फाइंड करते हैं। लोअर मान सम फाइंड करने के लिए हम एक पी पार्शियल डिफाइन कर लेते हैं। यहां पे जो मैंने पी पार्शियल डिफाइन की हुई है, ओवर द क्लोज इंटरवल 0 टू 1 कंटेनिंग एलिमेंट 0 x1 x2 x3 so on xn minus 1 1। लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p, हमारे पास लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p क्या होता है, समेशन होता है, समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n स्मॉल m k इनटू डेल x k। यहां पे हमारे पास जो डेल एक्स के है वो केस ऑफ इंटरवल की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे पास स्मॉल एम के है वो हमारे पास क्या है, इन्फिमम ऑफ द फंक्शन वैल्यू इन द केस ऑफ इंटरवल। अब इस समेशन को ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या जाएगा, स्मॉल m1 इनटू डेल x1 प्लस स्मॉल m2 इनटू डेल x2 प्लस स्मॉल m3 इनटू डेल x3 सो ऑन स्मॉल mn इनटू डेल xn। यहां पे हमारे पास स्मॉल m1 क्या है, हियर स्मॉल m1 इज व्हाट, इन्फिमम ऑफ द फंक्शन वैल्यू इन द फर्स्ट सब इंटरवल। यहां पे देखो फर्स्ट सब इंटरवल में x इक्वल टू 0 पर f की फंक्शन वैल्यू क्या है, 1 है। हमारे पास x इक्वल टू 0 पर f की फंक्शन वैल्यू 1 है, और हमारे पास x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू x1 पर हमारे पास f की फंक्शन वैल्यू क्या है, 0 है। x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू x1 पर हमारे पास f की फंक्शन वैल्यू क्या है, हमारे पास f की फंक्शन वैल्यू 0 है। यहां से आप देख सकते हो हाफ क्लोज इंटरवल के हर पॉइंट पे f की फंक्शन वैल्यू क्या है, 0 है। यहां पे देखो हमारे पास अगर हम कोई भी फर्स्ट सब इंटरवल के अंदर कोई भी पॉइंट पिक करते हैं, जो हमारे पास पॉइंट होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और वो लेस होगा 1 से। अगर हम कोई भी पॉइंट पिक करते हैं इस हाफ क्लोज इंटरवल से ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, तो उस पर फंक्शन वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हमारे पास x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 के हर पॉइंट पे f की फंक्शन वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और हमारे पास इस सेट का इन्फिमम क्या होगा, इस सेट का हमारे पास इन्फिमम 0 होगा। इस सेट का इन्फिमम क्या होगा, 0 होगा। हमारे पास स्मॉल m1 किसको रिप्रेजेंट करता है, इन्फिमम ऑफ द फंक्शन वैल्यू इन द
फर्स्ट सब इंटरवल। आप ये भी बात कर सकते हो हमारे पास एफ फर्स्ट सब इंटरवल में जो मिनिमम वैल्यू अटेन करता है हम उसे क्या बोलते हैं, स्मॉल m1 बोलते हैं। तो यहां पे हमारे पास स्मॉल m1 क्या है, 0 है। जब 0 को डेल x1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये सारे का सारा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस यहां पे हमारे पास स्मॉल m2 किसको रिप्रेजेंट करता है, इन्फिमम ऑफ द फंक्शन वैल्यू इन द सेकंड सब इंटरवल। आप ये भी बात कर सकते हो हमारे पास f सेकंड सब इंटरवल में जो मिनिमम वैल्यू अटेन करता है वो हमारे पास क्या है, 0 है। हमारे पास सेकंड सब इंटरवल में भी हर पॉइंट पे f की फंक्शन वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हमारे पास सेकंड सब इंटरवल में भी अगर मैं कोई भी पॉइंट पिक करता हूं वो ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो हमारे पास सेकंड सब इंटरवल के हर पॉइंट पे भी f की फंक्शन वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 0 का इन्फिमम भी क्या होता है, 0 होता है। इट मींस हमारे पास स्मॉल m2 क्या होगा, 0 होगा। हमारे पास स्मॉल m2 भी 0 होगा। जब मैं 0 को डेल x2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह हमारे पास स्मॉल m3 भी 0 होगा, सो ऑन स्मॉल mn। हमारे पास n सब इंटर में f जो मिनिमम वैल्यू अटेन करता है वो भी हमारे पास 0 ही होगी। हमारे पास स्मॉल mn भी क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p क्या है, 0 है। असल में हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम लोअर मान इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं। हमारे पास जो लोअर मान इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ लोअर मान सम। हमारे पास लोअर मान सम में जो सुप्रीमम होता है उसे क्या बोलते हैं, लोअर मान इंटीग्रल बोलते हैं। हमने क्या फाइंड कर लिया, लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p। हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p क्या है, 0 है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट सुप्रीमम फाइंड करूंगा लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p का। लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू एनी पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल 0 to 1 हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अब किसी भी पार्टीशन के रिस्पेक्ट में क्लोज इंटरवल 0 to 1 पर किसी भी पार्टीशन के रिस्पेक्ट में f का जब लोअर मान सम फाइंड करोगे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। हमने क्या फाइंड करना है, लोअर मान इंटीग्रल फाइंड करना है। हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल क्या आता है, सुप्रीमम होता है लोअर मान सम का। तो हम क्या करेंगे, सुप्रीमम ले लेंगे, टेकिंग सुप्रीमम ऑन बोथ साइड। सुप्रीमम ऑफ लोअर मान सम इज कॉल्ड लोअर मान इंटीग्रल। लोअर मान इंटीग्रल 0 to 1 विद रिस्पेक्ट टू x। और हमारे पास 0 का सुप्रीमम क्या होगा, अब देखो अगर हमारे पास एक सिंगल टर्न सेट है जिसके अंदर जस्ट सिंगल ही एलिमेंट है a, अगर मैं इसका सुप्रीमम लेता हूं तो इसका सुप्रीमम क्या मिलेगा, a मिलेगा। अगर मैं इसका इन्फीमम लेता हूं, अगर इसी सेट का मैं इन्फीमम लेता हूं तो इसका इन्फीमम भी a ही मिलेगा। इसका इन्फीमम क्या मिलेगा, a मिलेगा। अब यहां पे देखो हमारे पास सुप्रीमम मुझे 0 का लेना है, 0 का सुप्रीमम क्या मिलेगा मुझे, 0। इट मींस हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल क्या मिला, 0 मिला। लोअर मान इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। अब अपर मान इंटीग्रल फाइंड करते हैं। अपर मान इंटीग्रल फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p फाइंड करूंगा। जब अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p फाइंड करूंगा उसका इन्फीमम ले लूंगा। हमारे पास इन्फीमम ऑफ अपर मान सम इज कॉल्ड अपर मान इंटीग्रल। तो यहां पे देखो हमारे पास अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p क्या होता है, समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल M के इंटू डेल एक्स के। समेशन को ओपन कर लो, कैपिटल M1 इंटू डेल x1 प्लस कैपिटल M2 इंटू डेल x2 प्लस कैपिटल M3 इंटू डेल x3 सो ऑन कैपिटल Mn इंटू डेल xn। यहां पे हमारे पास कैपिटल M1 क्या है, हमारे पास कैपिटल M1 इज सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन वैल्यू इन द फर्स्ट सब इंटरवल। या आप ये बात कर सकते हो हमारे पास फर्स्ट सब इंटरवल में f जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल M1 बोलते हैं। अब इसी चीज को फिगर के जरिए क्लियर करो। हमारे पास फर्स्ट सब इंटरवल में 0 पर f की फंक्शन वैल्यू क्या है, 1 है। और हमारे पास x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू x1। 0 के अलावा हर पॉइंट पे फर्स्ट सब इंटरवल में 0 के अलावा हर पॉइंट पे f की फंक्शन वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब मुझे बताओ इनमें सुप्रीमम क्या है, इसका सुप्रीमम क्या बनेगा, 1 बनेगा। हमारे पास f फर्स्ट सब इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा वो क्या होगी, 1 होगी। तो यहां पे हमारे पास कैपिटल M1 क्या है, 1 है। यहां पे हमारे पास कैपिटल M1 क्या है, 1 है। और हमारे पास डेल x1 क्या है, x1 माइनस x0। और हमारे पास यहां पे x0 की वैल्यू क्या है, 0 है। यहां पे x0 की वैल्यू क्या है, 0 है। प्लस यहां पे हमारे पास देख सकते हो x0 की वैल्यू 0 है। अब इसी तरह हमारे पास सेकंड सब इंटरवल में हर पॉइंट पे f की फंक्शन वैल्यू 0 होगी, 0 का सुप्रीमम भी 0। थर्ड सब इंटरवल में भी हर पॉइंट पे f की फंक्शन वैल्यू 0 होगी और 0 का सुप्रीमम भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि हमारे पास कैपिटल M2 भी 0 होगा, कैपिटल M3 भी 0 होगा, सो ऑन कैपिटल Mn भी 0 होगा। यहां पे हमारे पास कैपिटल M1 भी 0 होगा। जब 0 को डेल x2 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी 0 प्लस कैपिटल M3 भी 0 प्लस सो ऑन कैपिटल Mn भी 0 होगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, जस्ट x1। हमारे पास अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p क्या है, x1 है। अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू एनी पार्टीशन ओवर द क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 हमें क्या मिलेगा, x1 मिलेगा। यहां पे जो हमारे पास x1 होगा, यहां पे जो हमारे पास x1 होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। आप इसको ऊपर देख सकते हो। बाय द डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन
हमारे पास एवरी अपकमिंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन प्रीसीडिंग एलिमेंट, हमारे पास हर जो आने वाला एलिमेंट होगा वो प्रीवियस एलिमेंट से, प्रीसीडिंग एलिमेंट से ग्रेटर होगा। हमारे पास जो x1 होगा वो ग्रेटर होगा x0 से, और हमारे पास जो x0 है वो 0 के इक्वल है। इट मींस हमारे पास जो x1 है वो क्या है, ग्रेटर है 0 से, x1 इज ग्रेटर देन 0, और हमारे पास x1 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब ये किस तरह से पॉसिबल है, हमारे पास यहां से मुझे ये तो नजर आ रहा है कि हमारे पास जो x1 है वो 1 से लेस है, ये इक्वल टू का केस कब आएगा। अब इस चीज को क्लियर करो, हमारे पास इक्वल टू कब आएगा, अगर हमारे पास पार्टीशन के अंदर जस्ट 2 ही एलिमेंट होंगे, तो उस केस के अंदर हमारे पास जो x1 होगा वो 1 के इक्वल होगा, हमारे पास जो x0 है वो 0 के इक्वल है, और हमारे पास जो x1 होगा वो 1 होगा। अगर हमारे पास पार्टीशन के अंदर जस्ट 2 ही एलिमेंट है, इस केस के अंदर हमारे पास x1 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो हम बात यहां पे जो कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू एनी पार्टीशन ओवर द क्लोज इंटरवल 0 to 1। अब इस क्लोज इंटरवल 0 to 1 पे एक ऐसी पार्टीशन को भी डिफाइन कर सकते हो जिसके अंदर जस्ट 2 एलिमेंट होंगे, तो उस केस के अंदर हमारे पास जो x1 होगा वो इक्वल होगा 1 के। यहां पे जो हमारे पास x1 है वो ग्रेटर देन 0 होगा एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है अपर मान इंटीग्रल। हमारे पास अपर मान इंटीग्रल क्या होता है, इन्फीमम ऑफ अपर मान सम टेकिंग इन्फीमम ऑन बोथ साइड। अब मुझे यहां पे इन्फीमम फाइंड करना है x1 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 का। इस हाफ क्लोज इंटरवल का मुझे क्या फाइंड करना है, इन्फीमम फाइंड करना है। तो हमारे पास इन्फीमम क्या होता है, इन्फीमम इज आल्सो नोन एज GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम क्या कहते हैं, हम इन्फीमम कहते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, इस हाफ क्लोज इंटरवल के लिए लोअर बाउंड फाइंड करूंगा। जो हमारे पास लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट होगा हम उसे क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि हम उसे क्या बोलेंगे, इन्फीमम बोलेंगे। तो पहले लोअर बाउंड की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इफ S इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर, हम क्या करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से एक एलिमेंट पिक करेंगे। मैं एलिमेंट को S के लिए लोअर बाउंड बोलूंगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ S इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। मुझे क्या करना है, लोअर बाउंड फाइंड करनी है। यहां पे देखो मैं ये चेक करना चाहता हूं क्या हमारे पास जो 0 है वो इस हाफ क्लोज इंटरवल के लिए लोअर बाउंड है। तो यहां पे देखो एवरी एलिमेंट ऑफ S, अगर आप इस हाफ ओपन इंटरवल को S मान के चलते हो तो एवरी एलिमेंट ऑफ S इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। इस हाफ ओपन इंटरवल का हर पॉइंट 0 से ग्रेटर है। यहां पे देख सकते हो एवरी एलिमेंट ऑफ S इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो 0 है वो इस हाफ क्लोज इंटरवल के लिए क्या है, लोअर बाउंड है। अब यहां पे आपने नोटिस किया होगा कि इस 0 से जितने भी छोटे एलिमेंट है वो भी सारे के सारे इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। आप फॉर एग्जांपल -1 ले लो, हमारे पास जो -1 होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा एवरी एलिमेंट ऑफ S। सो -1 इज आल्सो लोअर बाउंड ऑफ S। यहां पे -2 भी S के लिए लोअर बाउंड होगा। हमारे पास 0 से जितने भी छोटे सारे के सारे रियल नंबर हैं वो सारे के सारे S के लिए लोअर बाउंड हो गए। सारे के सारे रियल नंबर S के लिए लोअर बाउंड हो गए। यहां पे देखो, यहां पे सारे के सारे रियल नंबर में, सारे के सारे रियल नंबर में ग्रेटेस्ट रियल नंबर कौन सा है, यहां पे ग्रेटेस्ट रियल नंबर जो होगा वो 0 होगा। तो 0 हमारे पास क्या है, इन्फीमम है इस हाफ क्लोज इंटरवल के लिए। तो हमारे पास इन्फीमम क्या है, 0 है। इस हाफ ओपन इंटरवल का इन्फीमम क्या है, 0 है। अपर मान सम में जो इन्फीमम होता है हम उसे क्या बोलते हैं, अपर मान इंटीग्रल बोलते हैं। तो यहां पे हमारे पास अपर मान इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to 1 क्या है, 0 है। हमने ऊपर देखा कि हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x ओवर द क्लोज इंटरवल 0 to 1 क्या है, 0, और अपर मान इंटीग्रल भी 0 है। तो हमारे पास f क्या है, एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। जब हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल इक्वल हो अपर मान इंटीग्रल के, फिर हम बोलते हैं हमारे पास f क्या है, एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। हमने लास्ट जो एग्जांपल डिस्कस की थी f को इंटीग्रेबल चेक करने के लिए, वहां पे हमने क्या किया था, अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn फाइंड किया था, फिर लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn फाइंड किया था। जो हमारे पास अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn की लिमिट लेते हैं टेंड्स टू इंफिनिटी, तो हमें क्या मिलता है, अपर मान इंटीग्रल मिलता है। जब हम लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn की लिमिट लेते हैं टेंड्स टू इंफिनिटी, तो हमें क्या मिलता है, लोअर मान इंटीग्रल मिलता है। तो आप उस मेथड के जरिए भी f को इंटीग्रेबल चेक कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट एक थ्योरम डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे हमारे पास जो लोअर मान इंटीग्रल होता है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल होता है अपर मान इंटीग्रल के।